हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज बात करूँगी मैं रक्षाबंधन के बारे में, जो कि रक्षाबंधन प्रारंभ हो चुके हैं 11 तारीख से। और 11 तारीख से जो रक्षाबंधन प्रारंभ हो चुके हैं, आप सभी को ये भी पता होगा कि रक्षाबंधन का जो महीना होता है वो भगवान भोलेनाथ को प्रिय होता है। तो कुछ भक्त तो पूरे सावन व्रत करते हैं, यानी पूरे मंथ व्रत करते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि व्रत ना करके अपने पूजा पाठ करते हैं डेली। कुछ भक्त ऐसे होते हैं केवल सोमवार को ही व्रत करते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ सावन के महीने में आपको किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए कि आपकी जो भी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ शीघ्र पूर्ण कर दें। तो मैं बात करूँगी आज सावन के बारे में। सावन जो है वो 11 जुलाई से प्रारंभ हो चुके हैं और 11 जुलाई से प्रारंभ होकर आप चलेंगे जब तक हम राखी का पर्व मनाते हैं, यानी पूर्णिमा आएगी, यानी कि 9 तारीख को, 9 अगस्त को, उस तक हम इस पर्व को मनाएंगे। हम सावन के सोमवार व्रत भी करेंगे। तो सावन के सोमवार यदि आप व्रत करते हो तो आपके लिए अच्छा है। और आपकी कोई विशेष मनोकामनाएं उसे पूर्ण करना चाहते हो तो आप किस प्रकार से पूजा करें। यदि आप सावन के सोमवार भी व्रत नहीं कर पा रहे हो और पूजा करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। यदि आप पूरे मंत्र व्रत कर रहे हो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, तो आपकी विशेष मनोकामनाएं उसे लेकर कर रहे हो तो आपकी जो भी मनोकामना अच्छी भी पूर्ण होगी। और यदि आप व्रत नहीं कर रहे हो, केवल पूजा कर रहे हो, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आइए जानते हैं। यदि आप जैसे सावन प्रारंभ हो चुके 11 जुलाई से और आज दूसरा दिन है सावन का, तो आप सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद में भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल दें। और उसके बाद में बेलपत्र मिल जाते हैं, आपको बेलपत्र दें। प्रतिदिन 1 बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। यदि आपके घर पर शिवलिंग है तो आप अपने घर पर पूजा कर सकते हैं। यदि आपके घर पर शिवलिंग नहीं है, आपके आसपास कहीं मंदिर है, तो आप वहाँ पर जाकर पूजा कर सकते हो। और यदि ऐसा भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, आपके घर पर शिवलिंग भी नहीं है, तो आप मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूरे मंथ पूजा कर सकते हो। उसके बाद में यानी पूर्णिमा वाले दिन उस शिवलिंग को विसर्जन कर सकते हो। अपने घर पे किसी गमले में विसर्जन कर सकते हो, किसी नदी या वगैरह आपके पास आसपास में कहीं पे है तो उसमें भी विसर्जन कर सकते हो। आपकी जो भी मनोकामना, इसे बोलकर आपने यदि पूरे मंत्र पूजा कर ले तो आपकी कोई बड़ी मनोकामना, जॉब के लेकर आप परेशान हैं या फिर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप उनके लिए करना चाहते हो तो आप उनके लिए कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई भी विश आपकी हो सकती है। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है, थक गए हो बार बार करके, तो आप इस सावन अपनी जो मनोकामना है उसे पूर्ण कर सकते हो। भगवान भोलेनाथ आपकी 101% आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। यदि आप सावन के सोमवार व्रत कर रहे हो तो सावन के सोमवार में आपको भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर यदि आप पूजा कर रहे हो और उसके बाद में जितने भी सोमवार पड़ेंगे, जैसे सोमवार को आपने पार्थिव शिवलिंग बनाई, उसकी पूजा अर्चना करी जिस प्रकार से हम करते हैं, अभिषेक किया, दूध इत्यादि से पंचामृत से अभिषेक करने के बाद में आप बेलपत्र, भांग धतूरा जो भी आपको मिल जाता है आप उनको समर्पित करें। उसके बाद में इस तरह से यदि आप पूजा कर रहे हो, आपकी कोई विशेष मनोकामना है उसे लेकर पूरे रक्षाबंधन के महीना यदि आपने भगवान भोलेनाथ को दिल से माना है, आपने अपनी मनोकामनाओं को बोलकर यदि तप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ इसी रक्षाबंधन आपकी पूर्ण कर देंगे। आपकी कैसी भी मनोकामना हो सकती है, आप किसी को नहीं बता सकते वो बात हो सकती है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो आप इस सावन इस तरह से पूजा करके ज़रूर देखें। बहुत ही आसान है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना। तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, आपको जो भी मिल जाती है चीज़ उसे करें। बस मात्र 1 बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। आप 1 बेलपत्र भी इन्हें समर्पित कर देते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे। यदि आपको सफ़ेद पुष्प मिल जाते हैं, बेलपत्र मिल जाता है, भांग धतूरा मिल जाता है तो आपका बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ संपन्न हो जाएगा। यदि कुछ भी नहीं है आपके पास तो मात्र 1 लोटा जल आप भगवान शिव को दें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।